इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। Before we start this presentation, I want to tell about GERD in a very specific, very concise manner. हम लोग जैसे समझे GERD, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेजियल मतलब फूड पाइप जहाँ से हमारा खाना जाता है, रिफ्लक्स मतलब जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता और एसिड बनता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और डिजीज तो डिजीज है। इसका एक लेमैन टर्म है। हमारा GERD जो होता है वो होता क्यों है? एक हमारा जब खाना हम लोग खाते हैं माउथ से, फिर इसोफेजियस में गया जिसको फूड पाइप बोलते हैं, और स्टमक और फूड पाइप के बीच में एक एक चैनल होता है जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, LES। तो जब यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं, नीचे गया, LES हमारा बंद हो गया, खाना हमारा डाइजेस्ट होकर आगे चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जिस पेशेंट में LES वीक हो जाता है वो खुला रहता है, जाहिर सी बात है जब हम लोग खाना खाएंगे पूरा पच नहीं पाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो उसी को हम लोग कॉमनली GERD बोलते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में सबको पता है कि अरे जलन होता, हार्ट बर्न, यही है, ठीक है। तो ग्लोबल एपिडेमियोलॉजी ऑफ GERD, एपिडेमियोलॉजी मीन्स कि कहाँ कितना परसेंटेज GERD है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा फॉरेन का देखने का कोई मतलब नहीं कि अमेरिका में क्या है। ये हम लोग के एरिया में तो कम है फिलहाल। जो सिटीज में जहाँ जंक फूड, जहाँ पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फैट वाली ड्रिंक्स होती है, जहाँ स्ट्रेस तो सभी के यहाँ है, तो उसमें GERD की हम लोग जो देखते हैं इंसिडेंस ज़्यादा है, और सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये देखते होंगे फीमेल्स ज़्यादा आती हैं गैस के प्रॉब्लम से। तो ये ऊपर वाले ने, भगवान ने एक सिस्टम दिया है कि उनको ज़्यादा, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि क्यों होता है, लेकिन GERD are more prominent in females than men. So the global pool prevalence of GERD was 13.98%. It was, वो पुराना है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से रिसेंट डेटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी और ज़्यादा हो गया होगा। यूनाइटेड नेशन ने बोला है 2017 में कि 1.03 बिलियन इंडिविजुअल सफर फ्रॉम GERD ग्लोबली। पूरे दुनिया में 1.03 बिलियन लोग GERD से सफर करते हैं। और फिर वही यंग वाली जो बात हमने बोली, ग्रेटेस्ट राइज वाज सीन इन 30 to 39 इयर्स ऑफ एज। 30 से 40 साल की उम्र में ज्यादातर देखा जाता है, और जिसमें फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, इंडियन पॉपुलेशन, द प्रिविलेंस ऑफ GERD, इसके पहले ही मैंने बता दिया है कि सिटीज में ज्यादा होता है। सिटीज में जहाँ पर हम लोग, तो जैसे अभी लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि गेहूं कटाई हो रही है, सब मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बोला, तो हम लोग यहाँ कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है सिटीज के कंपैरिजन में। तो इसमें दिया गया है कि सबसे ज्यादा जो प्रिविलेंस है GERD का वो साउथ में है। अब आप कहेंगे साउथ में तो लोग पतले पतले होते हैं, वहाँ क्यों हो रहा है? तो वहाँ पर आप लोग सुने होंगे केरला, त्रिवेंद्रपुरम, यहाँ पर मसाला ज्यादा खाया जाता है, मसाला, ओरिजिनल मसाला, बेसिकली मसाले सारे एक्चुअली, हाँ, तो वहीं से होते हैं। और फिश, आयोडीन रिच जो फूड होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए प्रिविलेंस ऑफ GERD और हार्टबर्न आर मोर इन साउथ एरियाज लाइक केरला, त्रिवेंद्रपुरम देन हम लोग का नॉर्दर्न एरिया। ये स्लाइड है, इसको वापस मैं इजी उसमें बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं इसका, बहुत। So this is a very important slide. What is the type of GERD? क्या क्या टाइप है? नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज। नॉन इरोजिव, इरोजिव मतलब जो एसिड सिक्रीशन होता है, ज्यादा किस में होता है और कम किस में होता है। नॉन इरोजिव में कम होता है, ज्यादातर ये फंक्शनल होता है, इसीलिए 60 से 70% प्रिविलेंस नॉन इरोजिव का है। लेकिन जो 30% है, इट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, वो इरोजिव गैस्ट्रोएसोफेजाइटिस का है, जिसमें आप लोग सुनते होंगे कि जल गया पूरा, खाना खा रहे हैं तो हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, इवन पानी का भी कभी कभी डिस्पेजिया होता है, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग द वाटर आल्सो, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। और थर्ड जो आप देख रहे हैं, इस पे तो नहीं दिख रहा, बैरेट्स इसोफेगस। बैरेट्स इसोफेगस क्या होता है कि जब बहुत सालों तक GERD हो रहा है, हार्टबर्न हो रहा है, 5 साल 10 साल तक, तो हमारी जो ये जो जैसे ये लेयर है इसोफेगस की, वो घिसती गई, उसमें ब्लीड होता गया थोड़ा थोड़ा, तो वो 5 से 10 साल बाद बैरेट्स इसोफेगस, एक टर्मिनोलॉजी उसमें कन्वर्ट करता है, जो आगे जाके प्री कैंसरस लेजन और सब्सिक्वेंटली पोटेंशियल
ईसोफेजियल कार्सिनोमा में डेवलप करता है। आप सुने होंगे बहुत कम, जो भी रेयर ये एंटिटी है कि ईसोफेजियल कार्सिनोमा बहुत कम होता है। तो ये इसलिए हम लोग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो 5 से 10 साल, अगर किसी को हार्ट बर्न हो रहा है नॉर्मली भी, जैसे एक हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिए हार्ट बर्न हो गया, अगर गैस्ट्रो के हिसाब से 5 से 7 बार अगर एक महीने में आपको हार्ट बर्न हो रहा है और वो चल रहा है कम से कम 2 से 3 साल तक, तो आपको एक बेस लाइन एंडोस्कोपी करा देनी चाहिए, अपर जीआई एंडोस्कोपी। उससे ये बैरस इसोफेगस या इसोफेजियल जो वेरिसेस हैं वो रूल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द कॉज ऑफ जीईआरडी, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर।